मैं बहुत बड़ा भाषण तो नहीं दे पाऊंगी, लेकिन मैं अभी तक जो समझी हूँ आदिवासी जीवन में क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से आदिवासी आगे नहीं आ पा रहा है या ऊपर नहीं उठ रहा है, ये मैंने बहुत ही 3 साल में एक स्टडी की है। कई लोग कहते थे कि साहब आदिवासी एकता परिषद क्या करता है। तो आदिवासी एकता परिषद के कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले ये देखा, ये जानना चाहा और वो सारी चीज़ें देखी उन्होंने जो आज दिन तक क्या हो रहा है, ट्राइब्स के साथ क्या हो रहा है। यूँ तो हम बहुत आवाज़ उठाते हैं, कई हम ये भी कहते हैं कि साहब हम सारे जीत जाएंगे, हमारे जितने संगठन है उतने सारे जीत जाएंगे, तब भी हम सरकार नहीं बना पाएंगे। ये सच्चाई है और हमें सच्चाई का सामना करना चाहिए। तो हमारा जीवन बचाने के लिए, हमारा अस्तित्व बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए बहुत गहराई से हमको स्टडी करनी होगी कि और लोग हमारे लिए किस तरह के कानून बना रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं। मैं आपको एक ऐसा अस्तित्व के लिए एक ऐसी चीज़ बताती हूँ कि हम भाषण में ये ज़रूर कहते हैं कि साहब हमारे अस्तित्व बचाना है, पर आप अपना अस्तित्व बचाएंगे कैसे, क्योंकि आपकी ज़मीनें सारी फॉरेस्ट में चली गई, वन विभाग में चली गई, आपके जो चारागाह थे वो भी वन विभाग को दे दिए और जो आपके खाते में ज़मीन थी उसके पट्टे भी सही तरीके से नहीं दिए हैं। बरसों से आदिवासी अंदर रह रहा है, अब गाँवों में रह रहा है, जंगलों में रह रहा है, लेकिन अभी भी उसके पास में कुछ भी नहीं है, पट्टे के नाम से है, ना उसके लिए कोई प्रूफ है। इस तरह का जो चीज़ सामने आ रही है वो आदिवासियों के लिए बहुत खतरनाक होती है। और वो इसलिए खतरनाक होती है कि यदि हमारी ज़मीन है वो हमारे हाथों से चली गई तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम किसी भी तरह से खड़ा नहीं रह सकते। हम लोग विस्थापित होंगे तो इधर उधर भटकेंगे। आपने कई ऐसे बड़े बड़े केवड़िया का है, या हमारे राजस्थान की मैं बात करती हूँ कि राजस्थान पूरा का पूरा खनिज में जा रहा है। और खनिज किस तरह का है, कहीं तो जस्ता है, कहीं जिंक है, कहीं और तरीके है, कहीं ग्रेनाइट है, कहीं एस्बेस्टस है, सोप स्टोन है, और पूरा उस माइनिंग में आ गया है। राजस्थान के लिए इतनी मुश्किल हो जाएगी आने वाले टाइम पे, क्योंकि मैं अभी एक केस लड़ रही हूँ 12 का, ये नेशनल हाईवे 8 पर है। और उस केस में क्या है कि उस 12 की पूरी गांव की ज़मीन को खरीदा है 1949 में और उस पे कब्जा किया जा रहा है, वो अभी किया जा रहा है। तो आप बताओ कि हम कहाँ लड़ें, क्या करें, चाहे वो अच्छा, फिर हमको ये दे कौन रहा है, कर कौन रहा है। आप देखिए वो ये सब कौन कर रहा है कि हमारे पटवारी, हमारे सरपंच, वो चाहे किसी भी पार्टी के हो, कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो या और कोई हो, वो सारे वो ज़मीन की एनओसी देते हैं। ये एक बहुत दुख भरी बात है कि मैं रिकॉर्ड निकलवा पाई, इसलिए ये बात कह रही हूँ। तो हमारा जो अस्तित्व जो है हमारे आदिवासियों का, अगर ये जल जंगल ज़मीन नहीं रही तो ये बात मान के चलो कि हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो आदिवासी एकता परिषद इसी के लिए पड़ी हुई है। मैं यूएनओ गई तो और वो विक्टिम बन के गई, गवाही बन के गई। जहाँ हिंदुस्तान जिंक का एक प्लांट है मेरे गांव में, तो वहाँ मैं विक्टिम बन के गई, गवाही। तो मेरे से मैंने जो वहाँ का गवाही में सारी चीज़ें बताई कि ये चीज़ हो रही है और हमारा आदिवासी परेशान हो रहा है, यहाँ तक कि महिलाओं के
जिस तरह के जीवन है वो सारा उसी पानी से हो रहा है, तो वो बहुत ही बेकार हो रहा है। ना चाय बनती है, ना घी निकलता है, ना कुछ भी नहीं। गाय भैंस दूध भी नहीं दे पाती है, इस तरह का जीवन हो रहा है। तो उस पर मैंने वहाँ डिबेट करी, तो पता है मेरे से क्या सवाल किया उन्होंने? कहा कि आदिवासियों को ही ऐसा क्यों करते हैं, मतलब ऐसा क्या है आदिवासी के पास, तो हम आदिवासियों को ही नेक्स्ट स्लाइड कह देंगे। तो मैंने उनको एक जवाब दिया, कोई ऑस्ट्रेलिया के लोग थे, उन्होंने मेरे को पूछा, मैंने सीधा जवाब दिया कि साहब तुम्हारे पास है क्या? आदिवासी के पास ही जमीन, जल, जंगल, सारा सब कुछ तो आदिवासी के पास में है, और उन्हीं को छीनने के लिए ही तो हमको नेक्स्ट स्लाइड कहा जाता है। बाकी हम क्या, नेक्स्ट स्लाइड होता क्या है? सबसे पहली बात तो नेक्स्ट स्लाइड होता क्या है? तो हमारी ज़मीन छीनने के लिए हमारे लोगों को जेलों में ठूंसा जा रहा है, चाहे ये छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, ये कम से कम 14-14 साल की बच्चियां जेलों में हैं। वो कोई इसलिए नहीं है कि उन्होंने कोई अपराध किया है, वहाँ इसलिए नहीं है कि वो चोरी कर रहे हैं, उनका ज़मीन है, उस ज़मीन के नीचे, उनके पैरों के नीचे जो खनिज है, जो खनिज संपदा है, वो सबसे बड़ा धन उनके पास में है। इसलिए आदिवासियों को तरह तरह का कभी क्या कह देते हैं, कभी क्या कह देते हैं, इस तरह का करके और उनको वहाँ से बहुत प्रताड़ित किया जाता है और वो ज़मीन छीन ली जाती है। तो साथियों, मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं आपको एक बहुत दर्द भरी बात है कि यदि हमारे पास ज़मीन नहीं होगी तो हमारे पास कुछ नहीं होगा। सरकार क्या कहती है, वहाँ बहुत सरकार के नुमाइंदे भी आए थे, तो उनसे ये कहा गया कि सब आप लोग सही तरीके से नहीं चल रहे हो, ऐसा ये आदिवासी हमको कह रहे हैं। तो वो ये कहता है कि नहीं साहब, हम तो सरकार का, हमारा जो इंडिया का संविधान है, उस संविधान के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। इस तरह का उन्होंने जवाब दिया। तो हमको ये कहना पड़ा, लास्ट में ये कहा कि साहब आपके सचिव आए हैं इंडिया के, तो आप मिलिए अभी। तो मैंने तो साफ मना कर दिया कि मैं जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जो आदमी झूठ बोल रहा है उसको मैं कभी वो नहीं लगाऊंगी। तो ये जो चीज़ है वो हमको ज्ञान से कुछ तो करना पड़ेगा। सिर्फ हम ये कर ले कि चुनाव लड़ ले और सारा बदलाव हो जाएगा, ऐसा बदलाव होने वाला नहीं है। आदिवासियों को बिल्कुल उनकी जो वास्तविक लड़ाई है उस लड़ाई को लेके आगे आना पड़ेगा। और आदिवासी एकता परिषद धीरे इसीलिए चली कि जो वास्तविक लड़ाई है उसके बिल्कुल खोज कर रही है वो, और बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं। हमारे कई साथी ऐसे हैं जो यूएनओ में जाके उन्होंने कहा है कि साहब इंडिया के जो आदिवासी है उनके साथ ये चीज़ हो रही है। तो हमें सोचना पड़ेगा, हमें इस बात पे आना पड़ेगा कि हम सच्ची हमारी लड़ाई क्या है, और वैसे ही हमको उकसा के और लोग कई तरह का वो उठाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है सामने, उसको आपको देखना पड़ेगा, अन्यथा हमारे आदिवासियों का कोई भी नहीं है। राजस्थान में अभी शुरुआत हो गई है, एक ज़मीनों से बेदखल करने की अभी शुरुआत हो गई है। ऐसा ही आप देख लो, मेरे ख्याल से गुजरात के वापी में भी शुरुआत हुई है। वो ये कह रहे, अभी इन्होंने क्या किया है साहब, सरकार ने एक कानून बनाया, संशोधन किया है, उसमें क्या कहा है कि अब आपको कोई पूछेगा नहीं, आपसे ज़मीन खरीदनी है तो आपको कोई पूछेगा नहीं, आपको सारे के सारे आपके उसको देख लेंगे, डॉक्यूमेंट्स को देख लेंगे और ऊपर लेवल पे ही समझौता होगा। जैसे कि मैं अभी एक लड़ाई लड़ रही हूँ 1949 की, अभी असर हुआ है, तो आप बताओ कि उसमें कितना असर हुआ होगा। ये मेरा कहना था। और आदिवासी एकता परिषद के जो कर्मठ कार्यकर्ता है उन्होंने 28 साल तक वो चले हैं, और 28 साल तक उन्होंने अपना जीवन जैसा भी था लेकिन जनता को समर्पित किया है। उन्होंने ये तय किया है कि हम कुछ भी हो जाए, चाहे लोग कुछ भी कहें,
लेकिन हम राजनीति नहीं करेंगे। हम लोग जनता की समस्या को, आदिवासी को जिंदा रखने के लिए हम सारी समस्याओं के साथ लड़ेंगे। यही बात कह के मेरी बात को समाप्त करती हूँ।